औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता दर्स में दलालत लफ्ज़िया वज़इया की 3 किस्में आपकी खिदमत में बयान की थी। पहली किस्म दलालत मुताबिकिया थी। दलालत मुताबिकिया यानी लफ्ज़ का अपने तमाम मानाए मौजूला पर दलालत करना। ये दलालत मुताबिकिया थी। जिन माना के लिए वज़ा किया गया है, जिन माना के लिए बनाया गया है, अगर उन तमाम माना पर वो लफ्ज़ दलालत कर रहा है, उसे दलालत मुताबिकिया कहते हैं। जैसे चाकू बोलकर उसकी दलालत दस्ते और जो उसका फल होता है आगे का, उसके ऊपर दलालत। दलालत तज़म्मुनिया लफ्ज़ का अपने माने मौजूला के जुज़ पर दलालत करना। अगर लफ्ज़ बनाया गया है 2 चीज़ों के लिए, मसलन दस्ते और फल के लिए लफ्ज़ चाकू, तो अगर मसलन फल टूट जाए चाकू का और हम कहें कि चाकू टूट गया, तो इस सूरत में लफ्ज़ चाकू की दलालत अपने जुज़े माने मौजूला पर दलालत तज़म्मुनिया कहलाएगी। सफ़ा नंबर 17 है खुलासतुल मंतिक का। आप हजरात अगर अभी तक मुतवज्जे नहीं है तो देख लें। सफ़ा नंबर 17-18 सिर्फ मरूर कर रहे हैं हम इस दर्स का, क्योंकि यहाँ तक गुफ्तगू हमारी हो चुकी थी, याद दहानी करें। दलालत इंतज़ामिया के लिए हमने कहा था कि लफ्ज़ दलालत करे मानाए मौजूला के मुलाजिम पर। जो मानाए मौजूला के मुलाजिम माना है उनके ऊपर लफ्ज़ दलालत करे। आपकी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो मौजूला, जाएगी। मानाए मौजूला देखिए, मौलाना सरदार की देखिए आप हजरात का माइक जिनका खुला हुआ है वो बंद करें। तो ये दलालत जो है, लफ्ज़ की दलालत माने मौजूला के मुलाजिम माना पर दलालत इंतज़ामिया कहलाती है। जैसे सूरज की दलालत धूप पर। हम कहते हैं कि कमरे में सूरज आ गया, तो कमरे में सूरज आ सकता है क्या? सूरज तो ज़मीन से बहुत बड़ा है, तो एक कमरे में कहाँ से आ जाएगा? तो यहाँ पर लफ्ज़ की दलालत माने मौजूला के ऊपर नहीं है, बल्कि माने मौजूला के मुलाजिम पर है, क्योंकि धूप हो ही नहीं सकती बगैर सूरज के। धूप बगैर सूरज के उसका वजूद मुतसव्वर नहीं है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसी दलालत को कहते हैं दलालत इल्तिज़ामिया। फिर और हम मुरूर करते हैं वज़ाहत में। हमने कहा कि कोई शख्स कहता है कि मैंने बाजार से चाकू खरीदा मसलन, तो उस वक्त लफ्ज़ चाकू से उसकी दलालत अगर पूरे चाकू पर है तो इसे कहेंगे दलालत मुताबिकिया। और अगर वो ये कहे कि मैंने चाकू को तेज किया मसलन, तो यहाँ पे चाकू से मुराद पूरा चाकू मुराद नहीं है कि दस्ता भी तेज किया और फल भी तेज किया, बल्कि उसकी मुराद फल है। तो लफ्ज बोलकर उसके तमाम माने मौजूला मुराद नहीं ले रहा है वो शख्स, बल्कि जुज़े माने मौजूला मुराद ले रहा है। तो ऐसी सूरत में लफ्ज चाकू की दलालत सिर्फ फल पर होगी, दस्ते पर नहीं होने की, और ऐसी सूरत में वो दलालत तज़म्मुनिया होगी, दलालत मुताबिकिया नहीं होगी। लिहाजा ये दलालत तज़म्मुनिया कहलाएगी। और अगर कोई शख्स के मेरे घर में शाम तक सूरज रहता है मसलन, तो उस वक्त उसकी मुराद ये है कि धूप मेरे घर में रहती है शाम तक। तो धूप जो घर में रहती है, तो ये धूप और सूरज दोनों अलग अलग चीज हैं।
एक चीज नहीं है। तो सूरज का मुलाजिमा है धूप, धूप बगैर सूरज के मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो कह रहा है, लफ्ज बोल रहा है सूरज, और मुराद उसकी क्या है, माने मुलाजिम है, यानी ऐसे माना जो माने मौजूला के मुलाजिम। माने मौजूला क्या है इसके, सूरज के, वही सूरज जो आसमान में चमकता है, ये माना है मौजूला। लेकिन ये धूप उसका मुलाजिमा है। सूरज और धूप में तलाजुम पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसी दलालत को दलालत इल्तिजामिया कहते हैं। अब हम और थोड़ा सा जहन को नजदीक करने के लिए कुछ और मिसालों के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। दलालत मुताबिकिया, ये हमने फायदे के सेल में जिक्र किया है। दलालत मुताबिकिया दलालत तज़म्मुनिया और इल्तिजामिया के बगैर पाई जा सकती है। मसलन एक लफ्ज अपने माने मौजूला पर दलालत करे और ना उसमें दलालत इल्तिजामिया या दलालत तज़म्मुनिया का वजूद होना जरूरी है क्या? मसलन हम लफ्ज पैकर कहते हैं और मौलाना पैकर के ऊपर दलालत करे वो लफ्ज, तो इसमें हम मोहताज हैं दलालत तज़म्मुनिया या इल्तिजामिया के? नहीं, मोहताज नहीं है। बल्कि जब से जैसे ही हमने लफ्ज पैकर कहा, लफ्ज हुसैन अब्बास कहा, लफ्ज शुएब कहा, लफ्ज मसलन अकलीम कहा, तो ये जो लफ्ज अकलीम या कोई भी लफ्ज है, ये जो अपने माने मौजूला पर दलाल करने के लिए दलालत तज़म्मुनिया इल्तिजामिया का मोहताज नहीं है। फौरन वही माने मौजूला वालिदैन ने जो नाम रखा था वो इसी वजूद के लिए रखा था, ठीक है ना? तो ये दलालत तज़म्मुनिया और इल्तिजामिया के बगैर पाई जा सकती है। लेकिन ये दोनों दलालतें दलालत मुताबिकिया के बगैर नहीं हो सकती। जैसे लफ्ज अल्लाह की दलालत ज़ात बारी ताला पर दलालत मुताबिकिया तो है, लेकिन दलालत तज़म्मुनिया नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात का कोई जुज़ ही नहीं है। इसी तरह अगर कोई शय का लाजिम ना हो, किसी शय का अगर लाजिम नहीं है, तो फिर दलालत इल्तिजामिया नहीं हो सकती उसकी, बल्कि दलालत मुताबिकिया पाई जाएगी। मसलन अगर फर्ज कर लिया जाए कि जैद का कोई लाजिमा नहीं है, मसलन जैद एक ऐसा शख्स है कि ना तो उसने इल्म में न शुजात में किसी चीज में ऐसा काम नहीं किया कि जो लोग उससे जोड़ कर देख सकें और लोगों के जहन में उसका नाम लेते ही उस चीज का तसव्वुर आ जाए, ठीक है? तो उसका कोई चीज लाजमा नहीं बन सकती। जब लाजमा नहीं बनेगी कोई चीज, तो दलालत इंतजामिया भी यहाँ पर नहीं हो सकती। और अगर कोई लाजिम है तो फिर दलालत मुताबिकिया के साथ साथ दलालत इंतजामिया भी पाई जाएगी। जैसे सूरज की दलालत धूप पर दलालत इंतजामिया है, लेकिन इसमें दलालत मुताबिकिया भी पाई जा रही है, क्योंकि धूप सूरज का लाजिमा है और कायदा है कि लाजिम बगैर मलजूम के नहीं हो सकता, ठीक है ना? इसका मतलब ये सूरज है, सूरज भी माना में एक तरह से मुतसव्वर है। और याद रहे कि दलालत तज़म्मुनिया बगैर दलालत मुताबिकिया के नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे कुल और जुज का मसला है। जुज का तसव्वुर बगैर कुल के हो सकता है? हो ही नहीं सकता। चाकू की दलालत सिर्फ फल पर दलालत तज़म्मुनिया है और उसमें दलालत मुताबिकिया भी पाई जा रही है, क्योंकि फल चाकू का जुज है और कायदा है कि जुज इस हैसियत से कि वो जुज है, बगैर कुल के नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि भाई अलग अलग हो, तो फिर वो चाकू नहीं रहने। हमने जो गुफ्तगू शुरू की है कि जुज भी है और माने जुजी पर ये लफ्ज दलालत भी कर रहा है, ठीक है? ये हमने गुफ्तगू तकरीबन समेट दी। अब आज की जो गुफ्तगू है ये यहाँ तक दलालत का चैप्टर हमारा बंद हो गया। अनवाए लफ्ज के बारे में गुफ्तगू शुरू हो रही है, सफ़ा नंबर 20। सबसे पहले अरबी इबारतें हैं, थोड़ा सा इन्हें हल करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह और तत्वीक में बेहतर तरीके से पेश करेंगे आपके साथ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवाउल लफ्ज, लफ्ज की अनवा किस्में, किस एतबार से? हर चीज का एक मकसम जो है वो जब हम उसे तकसीम करेंगे तो कुछ ना कुछ एतबार रखना पड़ेगा हमें कि किस एतबार से तकसीम करें। मसलन इंसान को अगर हम तकसीम करें, भाई काला, गोरा, नीला, पीला, लंबा, मोटा, पतला, ये तकसीम सही होगी? नहीं भैया, अलग अलग है। अगर काला और गोरा है तो रंग के एतबार से तकसीम किया है, अगर लंबा और चिकना है तो कद के एतबार से तकसीम किया है, अगर मोटा और पतला है तो हजम के एतबार से तकसीम किया है हमने इंसान को। तो पहले एतबार मुअय्यन करना पड़ेगा, उसके बाद ही तकसीम सही होगी। तो लफ्ज की बेएतबारिल मानल मौजूला अविल मुस्तअमल फी, यानी लफ्ज की इस एतबार से कि वो लफ्ज माने मौजूला में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या जिन माना में इस्तेमाल हो रहा है उन माना में उसका एतबार क्या है। इस एतबार से जब हम लफ्ज को तकसीम करेंगे तो साहिब किताब की नजर में उसकी 6 किस्में हो जाए। बाज उलमा इन्हें 4 किस्मों में तकसीम करते हैं, लेकिन हम साहिब किताब के एतबार से यहाँ पर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। कह रहे हैं अल मुख्तस वहुवल लफ्जुल लज़ी लहू माना वाहिद। ये ऐसा लफ्ज है कि जिसका एक माना होता है और वो उन्हीं माना से मखसूस होता है। एक माना होता है और उन्हीं माना से, उसमें चंद माना नहीं पाए जाते। जैसे हदीद, हदीद लोहे को कहते हैं, एक ही माना है उसका। वंजलनल हदीद फीहे बासुन शदीद, कुरान करीम में है ना कि हमने हदीद को नाजिल किया। तो ये हदीद जो है सिर्फ इसकी माना है। रजा अली साहब अपना स्पीकर बंद कर लें, माफी चाहता हूं मैं आपसे, स्पीकर बंद कर। वह लफ्जुल लज़ी लहू माना वाहिद, ऐसा लफ्ज है कि जिसका एक माना, जैसे हदीद और हैवान। हैवान के एक ही माना है, जीरो, जो भी जानदार हो। मुश्तरक इसके बरखिलाफ है बिल्कुल। वह लफ्जुल लज़ी लहू इद्दत मानी, ऐसा लफ्ज है कि जिसके मुताद्दिद माना होते हैं, ज्यादा माना होते हैं, एक से ज्यादा माना होते हैं। मिस एन जॉन, एन और जॉन। एन मसलन आंखों के लिए भी इस्तेमाल होता है और चश्मे को भी एन कहते हैं, जहां से पानी, झरना जो पानी आता है पहाड़ों पर या जमीन से उबलने लगता है, उसे भी एन कहते हैं, चश्मा पानी। ठीक है। अर्ज समा ये मखसूस है, मखसूस माना है इनके, अर्ज से जमीनी समझ में आती है। इसके मुकाबिल में एन, जासूस को भी कहते हैं, सोने को भी कहते हैं। जासूस, जासूस के भी अलग माना है, तजस्सुस करना, ढूंढने वाला। मसलन एक तो ये ढूंढने वाला कोई भी, और इसके अलावा जो है मसलन जो बाज आले होते हैं उनका नाम जासूस रखा हुआ है। ठीक है। या जहाब, जहाब जो है वो भी अलग अलग माना में, कभी सोने के माना में होता है, कभी और दूसरे माना मुतादिद हो सकते हैं, इसके मुश्तरक माना में ये इस्तेमाल होता है। मनकूल, तो ये मुख्तस और मुश्तरक समझ में आ गया आप हजरात की। मुख्तस और मुश्तरक बिल्कुल बरक्स है। मुख्तस का एक माना होता है और मुश्तरक के अदीद माना होते हैं, चंद माना होते हैं। जिन सामने स्पीकर खोल रखा है आप स्पीकर बंद कर लें, डिस्टर्ब होता है स्पीकर से, बाद में खोलिएगा अपना स्पीकर। मनकूल वहुवल लफ्जुल वाहिदुल लज़ी,
वुज़िआ लिमानिन, ये ऐसा लफ्ज है कि जो वज़ा किया गया था एक माना की, ठीक है। सुम्मा उस्तुअमिला फी मानिना, फिर उसके बाद इस्तेमाल किया जाने लगा दूसरे माना में। ले वजूदिल मुनासिबत बैनल मानियैन, लेकिन दोनों माना में कोई मुनासिबत मौजूद थी, इसी वजह से वो दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा है। मिसल लफ्ज़ सलात, जैसे लफ्ज़ सलात। माफ कीजिएगा, मैं जरा सा ये किनका स्पीकर, तो ये लफ्ज इस्तेमाल होने लगा है मुतादिद माना में, दूसरे माना में। मसलन लफ्ज सलात, इस्लाम आने से पहले ये लफ्ज जो इस्तेमाल होता था वो दुआ के लिए होता था। लफ्ज सलात दुआ के लिए। फिर जब इस्लाम आ गया तो उसके बाद ये लफ्ज इस्तेमाल होने लगा एक खास इबादत के लिए, जिसमें रुकू सुजूद वगैरह दाखिल थे, तशहुद सलाम वगैरह, ठीक है ना। अब इसी के अंदर इसमें क्यों आया, इसमें मुंतकिल होके एक मुनासिबत थी, जो कि दुआ नमाज में भी होती है नहीं, दुआ वहां भी थी, वहां दुआ के माना में था, लिहाजा एक मुनासिबत थी, वहां से शिफ्ट होके लफ्ज आगे था। तो लफ्ज सलात दुआ के लिए था। या हज जो था वो इरादे के माने में था, कस्द के माने में था। तो मसलन कस्द करो फला चीज का, तो लफ्ज हज इस्तेमाल होता था। बाद में ये लफ्ज मुंतकिल हो गया एक खास तरह के इरादे के लिए। हज अल्लाह ताला के घर के उन अरकान को अंजाम देना जो उसके नबी और उनकी ज़ौजा ने खालिसतन लिवजिल्लाह अंजाम दिए थे, ठीक है। तो ये कस्द ही तो करेगा ना अल्लाह के घर का, ठीक है। तो ये कस्द, इसमें भी एक तरह की मुनासिबत मौजूद थी। तो मनकूल ऐसा लफ्ज है कि जो वज़ा किया गया था एक माना के लिए, वुज़िआ लिमानिन एक माना के लिए, सुम्मा उस्तुअमिला फी मानिन आखर, फिर वो इस्तेमाल किया जाने लगा दूसरे माना में। ले वजूदिल मुनासिबत बैनल मानियैन, क्योंकि दोनों माना में कोई मुनासिबत मौजूद थी, जैसे लफ्ज़ सलात। मनकूल की दो किस्में होती हैं, वो इंशाल्लाह आगे अगर वक्त मिला तो गुफ्तगू होगी। मनकूल शरई और मनकूल उर्फी। बाद अल्फाज शरीयत के आने के बाद नकल हुए हैं अपने पुराने माना से नए माना की तरफ, बाद अल्फाज ऐसे हैं कि उर्फ ने उन्हें नकल किया है पुराने माना से नए माना की। चौथी किस्म लफ्ज की माने मौजूला के एतबार से मुर्तजल, वह हुआ कल मनकूल, ये भी मनकूल की तरह से ही होती है। इल्ला अन्नल अलाक़ता वल मुनासिबता बैनल मानियैन गैर मौजूदा, मगर राबिता और मुनासिबत दोनों माना के दरमियान में मौजूद नहीं होती है, यानी बगैर किसी मुनासिबत के पहले माना से दूसरे माना में शिफ्ट हो जाता है। जैसे जाफर, जाफर जो लफ्ज बना था एक नहर के माना थी, बाज़ लुग़तों में दूध की नहर को जाफर कहते हैं, ठीक है ना। अब नए माना में एक शख्स का नाम हो गया जाफर, तो क्या मुनासिबत थी नहर से या दूध की नहर से? मुनासिबत नहीं, तो इसे कहते हैं मुर्तजल, ठीक है। या हारिस, हारिस नाम होता है ना इंसानों का, लेकिन हकीकत में इसके माने मौजूला क्या थे? किसान, खेती करने वाला। तो माने मौजूला जो थे इसके किसान के थे, बाद में मुंतकिल हो गए एक शख्स की तरफ, शख्स का नाम होने लगा, तो कोई मुनासिबत थी? फहुवा इस्मुन मनकूलुम मिनस सिफा, ये वो अस्मा हैं कि जो नकल किए गए हैं सिफत से, कोई सिफत थी किसी चीज की, वहां से नकल हो।
व कज़ालिका अक्सर आलमी शख्सियत, इसी तरीके के होते हैं बहुत सारे इंसानी नाम, ठीक है ना। पैकर मसलन, पैकर जो है उसके माने मौसूला अगर हम फारसी में देखें तो जिस्म के माना थे, अब मुंतकिल होके एक मसलन शख्स का नाम हो गया, तो कोई मुनासिबत है शख्स हो। या मसलन अकलीम, अकलीम कहते थे पूरे एरिए को, मंतके को, और फिर शिफ्ट होके वो नाम आ गया एक शख्स के लिए। तो ये जो अकलीम है, ये जो नाम शिफ्ट हुआ है, ये मनकूल की तरह से हुआ है या मुर्तजल की तरह से? ये मुर्तजल की तरह से हुआ है, इसमें कोई मुनासिबत मौजूद नहीं है। अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पे नुक्ता बस ये अर्ज करना है, देखो मनकूल और मुर्तजल में एक तो यही फर्क है कि मनकूल में मुनासिबत और शबाहत कोई ना कोई मद्देनजर होती है, मुर्तजल में ये मुनासिबत मद्देनजर नहीं होती है, होती नहीं मुनासिबत। दूसरे, मनकूल अब पुराने माना में इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि मुर्तजल माने मौसूला में भी और नए माना दोनों में इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? मुर्तजल जैसे उर्दू में जो है मसलन किसी काले शख्स का नाम चांद रख दिया जाए है, बहुत शरीर जो बच्चा है उसका नाम मासूम रख दिया जाए, है ना। तो ये जो चीज है ये मुर्तजल। हकीकत है कुल्लु लफ्जिन युस्तामलो फीमा बुदअला, हकीकत वो लफ्ज है कि हर वो लफ्ज के जो इस्तेमाल किया जाए उन्हीं माना में जिनके लिए वज़ा किया गया है। मसला कंप्यूटर वज़ा किया गया था इसके लिए, ये जो हमारे सामने रखा है, ठीक है ना। तो इसी माना में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसे कहेंगे हकीकत। और अगर इसके बरक्स, अगर लफ्ज ऐसे माना में इस्तेमाल होने लगे कि जिनके लिए वज़ा नहीं किया गया था, तो फिर उसे क्या कहेंगे हम? मजाज कहेंगे। हुवा इस्तेमालुल लफ्ज फी गैर मानाहुल्लज़ी बुदिअला, इस्तेमाल करना लफ्ज का उन माना में जिनके लिए वज़ा नहीं किया गया था। जैसे लफ्ज असद, असद वज़ा किसके लिए किया गया था? हैवान मुफ्तरिस के लिए। तो अगर लफ्ज असद वो फाड़ खाने वाला जो हैवान होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए जो जंगल में रहता है तो हकीकत। लेकिन अगर रजुल शुजा के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी की शुजाअत दिखाने के लिए, लफ्ज हातम अगर उस हातम ताई के लिए इस्तेमाल किया जाए जो अरब में रहता था कबीले तय का, तो हकीकत। अगर सखावत के माना में इस्तेमाल किया जाए तो मजाज, मिजाज नहीं मजाज। अब इसे थोड़ा सा हम अपनी जबान में समझने की कोशिश करते हैं। होगा यनक़सिमुल लफ्ज़ बेअतबारिल माने, माने मौसूला के एतबार से तकसीम होता है लफ्ज। मुख्तस, मुश्तरक, मनकूल, मुर्तजल, हकीकत और मजाज। मुख्तस ऐसा लफ्ज मुफरद है कि जिसके एक ही माना हो, जैसा हदीद, हैवान, आगरा। आगरा के चंद माना है, दहली नौगामा, नौगामा के एक ही माना है, ठीक है। मुश्तरक वो लफ्ज मुफरद जिसके कसीर मानी हो, और वाज़े ने, देखो ये एक नया नुक्ता हमने इसमें जिक्र किया है, वाज़े ने उस लफ्ज को हर माना के लिए इब्तदान अलहदा वज़ा किया है। एक मरतबा मसलन जैसे उर्दू में मैंने उर्दू की मिसालें यहाँ पे पेश करने की कोशिश की है। जैसे हार,
हार, जीत और हार, एक मरतबा जीत के मुकाबिल में जो हार आता है शिकस्त के माना में, एक मरतबा हार जो गले में पहनाने वाला हार होता है, फूलों की माला जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो हार दोनों माना के लिए वाज़े ने अलग अलग वजह किया है, ये नहीं कि एक माना से दूसरे माना में शिफ्ट हो गया हो, ठीक है। तो मुश्तरक में तमाम मानी के लिए वाज़े अलग अलग वजह करता है। मनकूल वो लफ्ज़ मुफरद जिसकी इब्तदा तो एक माना की, जिसको इब्तदा में तो इब्तदाअन, जिसको इब्तदा में तो एक माना के लिए वज़ा किया गया था, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल किसी दूसरे माना में किसी मुनासिबत की वजह से इस तरह होने लगा हो कि पहले माना को छोड़ दिया गया। जैसे लफ्ज़ सलात के इब्तदा में उसको वज़ा किया गया था दुआ के लिए, लेकिन फिर नमाज के माना में ऐसा मशहूर हो गया कि दुआ वाले माना को छोड़ दिया। मुर्तजल वो लफ्ज़ मुफरद है कि जो एक माना के लिए वज़ा किया गया था, लेकिन बाद में वो किसी दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा बगैर किसी मुनासिबत, जैसा हारिस, असद वगैरह। हकीकत वो लफ्ज़ मुफरद जो उस माना में इस्तेमाल हो जिसके लिए उसे बनाया गया था, जिसके लिए उसे वज़ा किया गया था, उसी माना में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसे कहते हैं माने हकीकी है, वो उसके हकीकत है, ठीक है। जैसे लफ्ज़ असद हैवान मुफ्तरिस के लिए चीर फाड़ करने वाले हैवान के लिए इस्तेमाल हो तो हकीकत। मजाज वो लफ्ज़ मुफरद जो उस माना में इस्तेमाल ना हो जिसके लिए उसे वज़ा किया गया था, जैसे लफ्ज़ असद बहादुर आदमी के माना में इस्तेमाल हो तो मजाज, ठीक है। क्योंकि लफ्ज़ असद को बहादुर आदमी के लिए वज़ा नहीं किया गया था, बल्कि उस हैवान के लिए वज़ा किया गया था जो जंगल में रहता है। तो ये अनवाए लफ्ज़ आज हमने आपकी खिदमत में पेश किए। इंशाअल्लाह कल जो गुफ्तगू होगी वो लफ्ज़ की दलालत के एतबार से जो तकसीम होती है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। अगर आप हजरात में किसी का कोई सवाल हो तो मैं आपकी खिदमत में हूँ, सवाल पूछ सकते हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई सवाल है? रज़ा अली कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? चलिए ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज।